गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अब आज हम लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान भूगोल का अध्याय 2 पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ, कक्षा 6। तो ध्यान देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का विषय पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। इसका पहला पॉइंट है दिन और रात। तो जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है 24 घंटे में एक चक्कर पूरी कर लेती है। ठीक है दोस्तों। तो ये जब घूरते घूरते 12 घंटे में, जब ये 12 घंटे घूमते हैं तो इस जगह दिन रहता है और इस जगह रात होती है। ठीक है दोस्तों। तो इस जगह सूर्य के प्रकाश की वजह से दिन होगा और इधर दूसरी तरफ रात होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं होता है, इस वजह से 12 घंटे में जब तक सूर्य रहेगा इस ओर में, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती ही रहती है। ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए जब वो घूम के इस पार आ जाएगा तो इस पार दिन होंगे और दूसरी पार रात होंगे। तो इसको आपने समझ लिया दोस्तों कि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर अपने अक्ष पर पूरी कर लेती है, अपने अक्ष पर घूम जाती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है दोस्तों। 12 घंटे का दिन और फिर 12 घंटे बाद रात हो जाती है। जब तक सूर्य के प्रकाश में रहता है तो दिन होता है, और सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी घूम जाती है दूसरे क्षेत्र में आ जाती है तो एक तरफ दिन होता है, दूसरे तरफ रात हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखेंगे पृथ्वी का घूमना। ठीक है दोस्तों। तो पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। ठीक है दोस्तों। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। ठीक है दोस्तों, जिसको हम घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर एक बार घूम लेगी, ठीक है दोस्तों, तो इसे हम 24 घंटे में ये एक बार घूम लेगी, जिसको हम घूर्णन गति कहेंगे। ठीक है दोस्तों। जैसा कि हमने पहले बताया कि ये 24 घंटे में एक बार घूम लेगी तो उसके कारण दिन और रात भी होते हैं, इसलिए इसको हम घूर्णन गति कहने के साथ साथ इसको दैनिक गति भी कहते हैं, क्योंकि इससे दिन परिवर्तन हो रहा है, दिन और रात हो रहा है, इसीलिए इसको हम घूर्णन गति के साथ साथ दैनिक गति भी कहते हैं। 24 घंटे में जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर काट लेती है उसके कारण दिन और रात होते हैं, जिसको घूर्णन गति और दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अगला पॉइंट पर। अगला है परिभ्रमण गति। तो देखते हैं परिभ्रमण गति में क्या है। परिभ्रमण गति उसे कहते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यहां पर इस प्रकार घूमते रहती है। ठीक है दोस्तों। पृथ्वी जो है इस तरह से घूमती रहती है। ठीक है दोस्तों। सूर्य के चारों ओर घूमते रहती है। ठीक है दोस्तों। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते रहती है और ये 365 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर काट लेती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन में एक बार घूम जाती है अपने अक्ष में घूमते हुए। ठीक है दोस्तों। पृथ्वी अपने अक्ष में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर काट लेती है, तो उसे हम परिभ्रमण गति कहते हैं। यानी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर काट लेना, जो ये 365 दिन में ऐसा कर लेती है। ठीक है। 365 दिन में ये अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर काट लेती है, और ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। ये पश्चिम से पूरब, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है दोस्तों। तो ये घूमने के कारण दिन 365 दिन होते हैं, यानी एक वर्ष लगता है। ठीक है दोस्तों। तो परिभ्रमण गति को हम 365 दिन में एक परिभ्रमण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन में घूम जाती है, इसीलिए हम इसे परिभ्रमण गति कहते हैं। चूंकि ऐसा होने पर हमारा एक वर्ष पूरा हो जाता है, ऐसा होने पे हमारा एक वर्ष पूरा हो जाता है, इसीलिए हम इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी परिभ्रमण गति को हम वार्षिक गति भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए कि परिभ्रमण गति और घूर्णन गति क्या है। आगे का देखते हैं। आगे का पॉइंट है जून एवं दिसंबर की स्थिति। दोस्तों देखते हैं जून एवं दिसंबर की स्थिति ये क्या है। इसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगा कि जून
जून में जो है हमारा जो ये सूर्य है, ये सूर्य का जो प्रकाश जो है हमारा, देखिए उत्तरी ध्रुव में तिरछा पड़ता है और उत्तरी गोलार्ध में तिरछा पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में भी तिरछा पड़ रहा है, लेकिन भूमध्य रेखा पे एकदम पूरी तरह से जा रही है रोशनी तेजी से, सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पे भी प्रकाश ठीक जा रही है। तो ये जून की जो स्थिति है, इस स्थिति में कर्क रेखा पर एकदम सीधी रोशनी सूर्य की पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे अधिक गर्मी लगती है। और हमारा भारत जून के महीने में इसी जगह पर होता है, ये परिभ्रमण करते करते इसी जगह पे पहुंच जाता है कर्क रेखा पर, जिसके कारण यहाँ पर हमें अधिक गर्मी महसूस होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से पृथ्वी का ठीक आधा भाग के बाद नीचे आते हैं तो देखते हैं कि उसी समय दिसंबर की स्थिति देख लेते हैं। तो दिसंबर की स्थिति उस समय क्या होती है कि यहाँ गर्म रहेगा तो यहाँ ठंडी हो जाएगी, क्योंकि अपने अक्ष पर घूमती रहती है, साथ में सूर्य के चारों ओर भी घूमती रहती है। तो दिसंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ठंड हो जाएगा, यहाँ गर्म हो जाएगा। मकर रेखा पर, कर्क रेखा पे अगर गर्म है तो मकर रेखा पे ठंडी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि जून में भारत हमारा इस जगह पर है और अन्य देश हमारा इस जगह पे है, मकर रेखा पे। तो कर्क रेखा पे क्या होगा, जून में अधिक गर्मी लगेगी और दिसंबर की स्थिति जब आएगी ठीक 6 महीने बाद, तो इस जगह पे हमको अधिक गर्मी ठंडी महसूस होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश कभी तिरछी पड़ती है और कभी सीधी पड़ती है, क्योंकि हमारा पृथ्वी जो है हमेशा अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के भी चारों ओर घूमती रहती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया जून एवं दिसंबर की स्थिति। आगे आते हैं सितंबर और मार्च की स्थिति। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं मार्च, सितंबर और मार्च की स्थिति। तो जून के ठीक 3 महीने बाद सितंबर आ जाती है और दिसंबर के ठीक 3 महीने बाद मार्च आ जाती है। तो दोस्तों जब जून के 3 महीने बाद सितंबर आ जाएगी तो हमारे पृथ्वी जो अपने अक्ष पर थोड़ा सा सूर्य की थोड़ा सा घूम के ऐसा आ जाएगी, इस क्षेत्र में आ जाएगी, भूमध्य रेखा पर आ जाएगी, यानी विषुवत क्षेत्र पर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इस क्षेत्र पे आ जाएगी और मार्च के समय भी इस क्षेत्र पे ही रहेगी। तो क्या होगा, सूर्य की किरणें एकदम ऐसा होगा कि एकदम बीच में पड़ेगी, भूमध्य रेखा विषुवत क्षेत्र पर अधिक गर्मी का एहसास होगा। और हमारे भारत पे क्या होगा कि हमारा देश जो इस जगह पर है उस जगह पे ना अधिक गर्मी लगेगी ना अधिक ठंडी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस जगह पे ना ये एकदम बीच सामान्य स्थिति बनी रहेगी। तो हमारे भारत इस क्षेत्र पर है तो यहाँ पे ना अधिक गर्मी लगेगी ना अधिक ठंडी लगेगी, एकदम सामान्य स्थिति रहेगी। दिन और रातें लगभग बराबर होंगे, अधिक ठंड और अधिक गर्मी का एहसास नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारा पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये देखते हैं दोस्तों, ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है दोस्तों, झुकी हुई है। ये हमारा पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है दोस्तों, और ये इस झुके हुई अवस्था में ही सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते रहती है, जिसके कारण कभी 6 महीने बाद कहीं पे गर्मी हो जाती है, जिस क्षेत्र पे गर्मी रहती है दूसरे क्षेत्र पर अधिक ठंडी लगने लगती है। जैसे 6 महीने जून में यहाँ पे अगर गर्मी लगेगी तो इधर मकर रेखा पर ठंडी पड़ेगी। ठीक है, कर्क रेखा पर गर्मी रहेगी तो मकर रेखा पर ठंडी रहेगी। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए आगे आ जाते हैं हम लोग पृथ्वी का गोलाकार सतह। तो पृथ्वी का गोलाकार सतह जब हम देखते हैं तो यही हमारा पृथ्वी का गोलाकार सतह है। इस चीज को देखते हैं तो ये सूर्य का प्रकाश जा रहा है और ये हमारा पृथ्वी का गोलाकार सतह है। तो देखते हैं जब उत्तरी ध्रुव है हमारा, ये उत्तरी ध्रुव में सूर्य का प्रकाश सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, एकदम तिरछी पड़ रही है, लगभग ना के बराबर जा रही है। तो ये दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में क्या होगा दोस्तों, बर्फ ही बर्फ जमी रहेंगे। क्या होगा, बर्फ ही बर्फ जमे रहेंगे यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचने के कारण। ठीक है दोस्तों, और ये मकर रेखा पे पहुंचेंगे उत्तरी गोलार्ध पर। उत्तरी गोलार्ध पे सूर्य की रोशनी तिरछी कहीं पड़ेगी क्योंकि ये घूमते रहेगी और कभी गर्मी पड़ेगी कभी ठंड पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और वही मकर रेखा पे यदि हम आ जाते हैं तो इसमें भी वही स्थिति है। क्या होगा, कभी ठंडी अधिक पड़ेगी कभी गर्मी अधिक पड़ेगी दोस्तों। तो इस तरह से ये जो है हमारे पृथ्वी अपने क्षेत्र अक्ष पर घूमते घूमते जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज हमारा टॉपिक। यदि आप में इसमें कुछ लाइक या कुछ कमेंट करना है तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप बोल सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, मैं इसके बारे में और इसकी जानकारी आपको दूंगा। तो बस इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।